सो है गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज मैं लेकर आया हूँ मॉन्स्टर एनिमी का फर्स्ट एपिसोड। तो एपिसोड के स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं कि साल 1986 में जर्मनी के किसी हॉस्पिटल में एक बहुत ही टैलेंटेड डॉक्टर जिसका नाम है डॉक्टर तेनमा, उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपने पेशेंट की ब्रेन की सर्जरी की थी। इसलिए उसके कलीग्स उसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। वो कहते हैं कि वाह डॉक्टर तेनमा, आपने तो कमाल की सर्जरी की, आप जैसा डॉक्टर तो इस दुनिया में कोई भी नहीं। फिर डॉक्टर तेनमा कहते हैं कि नहीं, आप सबके बिना ये पॉसिबल ही नहीं होता, इसलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर डॉक्टर तेनमा खिड़की की तरफ देखकर कहता है कि इतनी जल्दी दोपहर हो चुकी है। और फिर दूसरा डॉक्टर कहता है कि हाँ, आप पिछले 6 घंटे से काम कर रहे थे, इसलिए अब आप घर जाकर रेस्ट कर लीजिए। फिर ये कहकर वो दोनों डॉक्टर चले जाते हैं और उन दोनों के जाने के बाद तेनमा भी घर की तरफ जाने लगता है। जाते जाते वो एक औरत को देखता है जो कि बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी होता है। पर डॉक्टर तेनमा बहुत ही ज़्यादा थक चुका था, इसलिए वो उनको इग्नोर करके घर चला जाता है। फिर उसके जाने के बाद वो छोटा बच्चा उस औरत के पास जाकर कहता है कि पापा कहाँ है मम्मी, पापा को क्या हुआ। और ये सुनकर वो औरत और भी ज़्यादा रोने लगती है, शायद उस लड़के के पिता अभी नहीं रहे इसलिए। और उसके बाद हम जर्मनी के डुसेलडॉर्फ सिटी को देखते हैं और वहाँ पे डॉक्टर तेनमा के घर में एक लड़की आती है जो कि और कोई नहीं, उसकी फियांसी होती है और इसका नाम इवा हाइनमन है। डॉक्टर तेनमा कल की सर्जरी की वजह से बहुत ही ज़्यादा थक गया था, इसलिए वो बिस्तर पे ही सोया हुआ था। तब इवा उसे उठा रही होती है। फिर तेनमा उठने के बाद वो उससे कहती है कि तुम हमारे डेट के बारे में भूल गए ना। तब तेनमा कहता है कि नहीं मैं नहीं भूला था, वो मुझे कल थोड़ा ज़्यादा काम था इसलिए मैं आ नहीं पाया था डेट पे। और टीवी पे न्यूज़ चल रही होती है जिसपे हम ईस्ट जर्मन ट्रेड कमीशन के एक मेंबर को देखते हैं। वो अपने फैमिली के साथ ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी में आए थे और ये कुछ टाइम के लिए डुसेलडॉर्फ सिटी में ही रहेंगे और उनके 2 ट्विंस बच्चे भी होते हैं। फिर तेनमा कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं एक पल भी नहीं सोया हूँ, और ये कहकर वो फिर से सोने लगता है। पर इवा उसे कहती है कि अब तो उठ जाओ, तुम्हारे बारे में न्यूज़ चल रही है। ये सुनकर तेनमा उठ के न्यूज़ देखने लगता है और फिर न्यूज़ में हम देखते हैं कि कल तेनमा ने जिसकी सर्जरी की थी वो और कोई नहीं, एक फेमस ओपेरा सिंगर होता है। और सर्जरी के बाद वो ठीक ठाक दिख रहा था और हम देखते हैं उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर मिस्टर हाइनमन को, जो कि इवा के पिता होते हैं, वो तेनमा की सारी क्रेडिट चुरा लेते हैं। और न्यूज़ में उनसे पूछा जाता है कि ओपेरा सिंगर की बहुत ही ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, इसलिए क्या वो कम्प्लीटली रिकवर हो पाएंगे। तब मिस्टर हाइनमन कहते हैं कि हम सब अपनी पूरी कोशिश करेंगे ताकि वो अच्छे से ठीक हो सके। न्यूज़ देखने के बाद इवा कहती है कि तुमने कमाल कर दिया केंजो। फिर तेनमा थोड़ा उदास होकर कहता है कि पर न्यूज़ तो मेरे बारे में नहीं थी बल्कि तुम्हारे पापा के बारे में थी। फिर इवा कहती है कि वो तो है, पर तुमने कल पापा के टीम के साथ मिलकर इतना बढ़िया काम किया, इससे पापा तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा आभार है। फिर तेनमा कहता है कि नहीं मैं आभार हूँ तुम्हारे पापा का, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं जर्मनी में काम कर पा रहा हूँ। फिर इवा कहते हैं कि बस तुम ऐसे ही पापा के साथ काम करते रहो, फिर जैसे ही पापा चेयरमैन ऑफ द बोर्ड बन जाएंगे तुम चीफ ऑफ सर्जरी और उसके बाद चीफ ऑफ डायरेक्टर बनोगे और मैं बनूंगी डायरेक्टर की बीवी, इसलिए अब तुम्हें मुझे खुश रखना होगा, ये हार्डशिप्स वगैरह मुझ पे सूट नहीं करता। और ये कहकर वो उसे किस करने लगती है। फिर इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर तेनमा फिर से किसी पेशेंट का ऑपरेशन कर रहे होते हैं और वो सक्सेसफुली ऑपरेशन को पूरा करते हैं। फिर ऑपरेशन के बाद वो एक और डॉक्टर के साथ बात कर रहे होते हैं जिसका नाम है डॉक्टर बेकर। डॉक्टर बेकर उनसे कहते हैं कि हमेशा की तरह आपने इस बार भी बहुत ही अच्छा काम किया डॉक्टर तेनमा। डॉक्टर तेनमा उनसे शुक्रिया कहते हैं। फिर डॉक्टर बेकर अपनी बात को कंटिन्यू करके कहते हैं कि पर शायद आप सर्जरी के अलावा बाकी चीज़ों में भी अच्छे से काम करते हैं, जैसे कि आप इतने कम उम्र में न्यूरो सर्जरी के हेड बन गए और आप सर्जरी के चीफ और डायरेक्टर के भी फेवरेट है, और तो और आपने डायरेक्टर की बेटी का दिल भी जीत लिया है। ये सुनने के बाद डॉक्टर तेनमा कहते हैं कि ये आप क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर बेकर। फिर डॉक्टर बेकर कहते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, आखिर एक हॉस्पिटल पॉलिटिक्स से ही तो चलता है। मेरा मतलब यह है कि डायरेक्टर आपका यूज़ कर रहे हैं, ये शायद आपको तो पता ही होगा। ऑपरेशन का भी सारा क्रेडिट वो ले गए थे जबकि ऑपरेशन आपने की थी, पर अगर वो आपको यूज़ कर रहे हैं तो आप वाकई में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। और अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं आपके लिए ड्रिंक लेके आऊँगा, इसलिए कामयाब होने के बाद मुझे मत भूल जाना। और ये कहकर वो चले जाते हैं। उसके जाने के बाद डॉक्टर तेनमा भी अपने रास्ते की तरफ चला जाता है और फिर आगे उसे वही औरत दिखती है जो कि कल रो रही थी। वो औरत डॉक्टर तेनमा को बहुत ही ज़्यादा गौर से देख रही थी, इसलिए डॉक्टर तेनमा उससे पूछता है कि क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए क्या। फिर वो औरत कहती है कि तुम डॉक्टर तेनमा हो ना। फिर वो हाँ कहता है। फिर वो औरत बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर कहने लगती है कि मेरा पति मुझे दे दो, मेरा पति मुझे दे दो।
तुमने मेरे पति की ऑपरेशन क्यों नहीं की, मेरा पति मुझे दे दो। तब तेनमा कहता है कि कौन हो तुम। फिर वो औरत कहती है कि मेरे पति इस हॉस्पिटल में उस ओपेरा सिंगर से पहले आए थे, पर तुमने उनको इंतज़ार कराया और उस ओपेरा सिंगर की ऑपरेशन पहले की। सब लोग कहते हैं कि तुम इस हॉस्पिटल के बेस्ट सर्जन हो, तो तुमने मेरे पति का ऑपरेशन क्यों नहीं किया, तुमने उसको इंतज़ार क्यों कराया। फिर डॉक्टर तेनमा को याद आता है कि उस वक्त वो एक टर्किश आदमी का ऑपरेशन करने जा रहा था, पर तभी चीफ आकर उससे कहते हैं कि डॉक्टर तेनमा, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको ऑपरेशन रूम 1 में होना होगा, और ये डायरेक्टर का ऑर्डर है। डायरेक्टर का ऑर्डर था, इसलिए तेनमा को जाना पड़ता है और वो ये सब याद कर ही रहा होता है। फिर वो औरत उसके छाती पीट कर कहती है कि अगर तुमने उसका ऑपरेशन किया होता तो वो अभी जिंदा होते, मेरे पति मुझे वापस करो, मेरा पति मुझे वापस करो। और उस औरत का बेटा भी रो रहा होता है उसके साथ। और फिर शाम के टाइम हम ईवा और तेनमा के डेट को देखते हैं। वहाँ पे ईवा कुछ कह रही होती है, पर तेनमा अपने ही धुन में था, इसलिए ईवा उससे पूछती है कि क्या तुम कुछ सोच रहे हो। फिर तेनमा कहता है कि मैंने पेशेंट के रिकॉर्ड को चेक किया था, उस टर्किश आदमी का ऑपरेशन डॉक्टर बेकर ने की थी। उन लोगों ने ऑपरेशन करने में बहुत ही देर कर दी थी, अगर मैं उसी वक्त उस आदमी का ऑपरेशन कर देता तो शायद वो बच जाता। ये सुनकर ईवा कहती है कि ये सब बातें खाने के टाइम पे मत बोला करो। फिर तेनमा अपनी बात को कंटिन्यू करके कहता है कि पर मैं और कर भी क्या सकता था, डायरेक्टर ने मुझे ऑर्डर किया था ओपेरा सिंगर की सर्जरी करने के लिए, मैं तो सिर्फ डायरेक्टर के ऑर्डर को फॉलो कर रहा था, इसलिए इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। मैंने सही कहा ना ईवा। फिर ईवा कहती है कि ऑफ कोर्स इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, आखिर इस दुनिया में सभी लोगों की जान इक्वल नहीं होती। ये सुनकर तेनमा बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसके कानों में उसी औरत की आवाज़ गूंज रही होती है जो कहती है कि मुझे मेरा पति वापस करो। फिर अगले सीन में हम पुलिस के कुछ गाड़ी को एक हवेली में आते हुए देखते हैं। उस हवेली के पड़ोसी ने उनको इन्फॉर्म किया था कि उन्होंने वहाँ पे 5-6 गोलियों की आवाज़ सुनी थी और वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि लिबर्ट फैमिली रह रही है, जो कि कल ही इस जर्मनी से आए थे। और जैसे ही वो लोग दरवाज़ा खोलकर अंदर जाते हैं तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लिबर्ट फैमिली की पति और पत्नी की डेड बॉडी थी। फिर एक ऑफिसर टॉर्च बालकर आगे लाश को देखने जाता है और उसके पीछे पीछे बाकी ऑफिसर भी आ रहे होते हैं। तब वो ऑफिसर कहता है कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ। फिर दूसरा ऑफिसर एक रूम में किसी की परछाई को देखता है। फिर जैसे ही वो लोग उस कमरे के अंदर जाते हैं, वहाँ पे लिबर्ट फैमिली की बेटी होती है। वो तो जिंदा थी, पर उसके नीचे उसका भाई होता है जिसके सर में गोली लगी थी और उसके सर से बहुत ही ज़्यादा खून भी बह रहा होता है। ये सब देखकर पुलिस ऑफिसर किसी को फ़ोन करके कहते हैं कि मिस्टर और मिसेस लाइवर्ट की मौत हो चुकी है और उनकी बेटी अभी जिंदा है, पर उनके बेटे के सर पे गोली लगी है, इसलिए उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। फिर इसके बाद डॉक्टर तेनमा के घर में इमरजेंसी अलार्म बजता है। उसके बाद डॉक्टर तेनमा गाड़ी निकालकर हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं। वो उस वक्त हॉस्पिटल के किसी कलीग्स के साथ फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं। वहाँ पे वो उससे पूछते हैं कि क्या सिर्फ वही लड़का एक पेशेंट है। फिर फ़ोन से रिप्लाई आता है कि हाँ, सिर्फ वही एक पेशेंट है, उसकी पेरेंट्स की मौत हो चुकी है, शायद वहाँ पे चोरी हुई होगी। फिर डॉक्टर तेनमा कहता है कि ठीक है, मैं 5-6 मिनट में आ रहा हूँ। फिर इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें डेट को ख़त्म करके डॉक्टर तेनमा ईवा को उसके घर में छोड़ने जाता है। वो लोग बहुत ही लेट हो गए थे, इसलिए डॉक्टर तेनमा मिस्टर हाइनमन से कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे इतनी देर तक आपकी बेटी को अपने साथ नहीं रखना चाहिए था। फिर मिस्टर हाइनमन कहते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो तेनमा, ईवा तुम्हारी फैंसी है ना, और तुम घर के अंदर भी नहीं आओगे क्या, चलो घर के अंदर मेरी बेटी के हाथ की चाय पियो। फिर उसके बाद वो सब चाय पीने लगते हैं। फिर मिस्टर हाइनमन तेनमा से पूछते हैं कि क्या तुमने जापान में अपने पेरेंट्स को तुम्हारी शादी के बारे में बताया। फिर तेनमा कहता है कि मैंने बताया तो है, पर मेरे पापा बहुत ही छोटी क्लिनिक चलाते हैं, इसलिए मैं श्योर नहीं हो कि उन्हें यहाँ पे आने का टाइम मिल भी पाएगा या नहीं। फिर मिस्टर हाइनमन कहते हैं कि पर ये तो उनके लिए एक अच्छा मौका होगा विदेश में घूमकर एंजॉय करने का, क्यों मैंने सही कहा ना। फिर ईवा कहती है कि तुम पैसे की भी चिंता मत करो, हम सारा खर्चा संभाल लेंगे। उसके बाद तेनमा कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका एहसानमंद रहूँगा। फिर ईवा कहती है कि केंजो, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तब मुझे लगा था कि तुम कोई हाई स्कूल के स्टूडेंट होगी, पर देखते ही देखते तुम आजलर मेमोरियल हॉस्पिटल के यंग डॉक्टर में से सबसे बेस्ट बन गई हो। फिर इसके बाद मिस्टर हाइनमन कहते हैं कि वैसे केंजो, तुम सेरेब्रल वास्कुलर स्पाम्स के ऊपर जो रिसर्च कर रहे हो ना, मुझे माफ़ करना, पर तुम्हें वो रिसर्च कैंसिल करना होगा। फिर डॉक्टर तेनमा कहता है कि पर क्यों। तब मिस्टर हाइनमन कहते हैं कि मुझे यूरोपियन मेडिकल कन्वेंशन के अंदर स्पीच देना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा मैन्युस्क्रिप्ट लिखो। फिर तेनमा कहता है कि पर मेरा रिसर्च बस ख़त्म ही होने वाला है,
उसके बाद मिस्टर हाइनमन उसे इग्नोर करके इवा को कहते हैं कि आज हॉस्पिटल में प्रॉब्लम हो गई थी बेटी। फिर इवा कहती है कि क्या हुआ था पापा। तब मिस्टर हाइनमन कहते हैं कि आज कुछ लोग जबरदस्ती हमारे हॉस्पिटल में आके कहने लगते हैं कि कल टर्किश आर्मी उस ओपेरा सिंगर से पहले आया था, पर फिर भी हमने उसका ऑपरेशन ओपेरा सिंगर के बाद किया। वो लोग पूरी तरीके से गलत थे। हमने टर्किश आदमी का ही पहले ऑपरेशन किया था, इसलिए हमने कोई भी गलती नहीं की है। क्यों, मैंने सही कहा ना डॉक्टर तेनमा? डॉक्टर तेनमा को पता था कि ये गलत कह रहा था, पर फिर भी वो उसके बात से एग्री करता है। फिर मिस्टर हाइनमन कहते हैं कि उन्हें लगता है कि हम डॉक्टर समाज के लिए काम करते हैं, पर हम बिना फायदे के कोई भी काम नहीं करते। और हाँ डॉक्टर तेनमा, मैं तुमसे आशा कर रहा हूँ कि तुम मेरे मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर जल्दी से काम शुरू कर दो। फिर डॉक्टर तेनमा चुपचाप हाके देता है और चाय के लिए शुक्रिया करके चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर तेनमा इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है, जिसकी वजह से उसका ध्यान रोड पे नहीं था और इसलिए वो एक ट्रक को ठोकने ही वाला था, पर वो ठीक टाइम पे ब्रेक लगाकर बच जाता है। उसके बाद वो हॉस्पिटल के अंदर जाता है। वहाँ पे उस लड़के की ऑपरेशन करने की तैयारी हो रही होती है। तब दूसरा डॉक्टर उससे कहता है कि ब्लड प्रेशर 72/50 है और पल्स 137 है। फिर डॉक्टर तेनमा कहता है कि इसके दिमाग में अभी भी बुलेट है, इसलिए जल्दी से इसका एक्सरे निकाल के ले आओ। फिर उसके बाद डॉक्टर तेनमा एक लड़की को देखता है, इसलिए वो उसके पास जाता है। वहाँ पे वो दूसरे डॉक्टर से पूछता है कि ये कौन है। तब दूसरा डॉक्टर कहता है कि ये उसी लड़के की जुड़वा बहन है जिसके सर पे गोली लगी है। फिर डॉक्टर तेनमा पूछता है कि इसे कोई चोट तो नहीं लगी है ना। तब दूसरा डॉक्टर कहता है कि इसे चोट तो नहीं लगी है, पर शायद इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। फिर वो लड़की धीमी आवाज़ में कुछ कह रही होती है, इसलिए डॉक्टर तेनमा उसके बहुत ही पास जाकर कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ कहना है क्या? फिर वो लड़की कहती है कि मारो। ये सुनकर डॉक्टर तेनमा थोड़ा हैरान होता है। फिर उसके बाद नर्स आकर उसे बुलाती है और कहती है कि डॉक्टर तेनमा, उस लड़के के सर की एक्सरे और सीटी स्कैन रेडी है, इसलिए आप जल्दी जाकर ऑपरेशन रूम में जाइए। फिर डॉक्टर तेनमा कहता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ। फिर अगले सीन में डॉक्टर तेनमा ऑपरेशन रूम में होता है। वहाँ पे एक डॉक्टर एक्सरे दिखाकर कहता है कि गोली सर से सीधा सामने से लगी है और दिमाग के बहुत ही गहराई में जाकर रुकी है। तब डॉक्टर तेनमा कहता है कि यह ऑपरेशन शायद बहुत ही मुश्किल होगा। वो उन सबको एक्सरे में पॉइंट आउट करके बोलता है कि गोली सीधा लेफ्ट मिडल आर्टरी को टच कर रही है। और ये सुनकर दूसरा डॉक्टर बोलता है कि अरे हाँ डॉक्टर तेनमा, आप सही कह रहे हैं, ये ऑपरेशन बहुत ही मुश्किल होगी। फिर उसके बगल का डॉक्टर कहता है कि अगर बुलेट ने जरा सा भी आर्टरी को हिलाया ना, तो आर्टरी से पूरी तरीके से खून बहने लगेगा। फिर तभी वहाँ पर डॉक्टर बेकर आकर कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा लेट हो गया। फिर दूसरे डॉक्टर उससे डांट कर कहते हैं कि इतनी ज़्यादा इमरजेंसी के टाइम तुम लेट कैसे हो सकते हो डॉक्टर बेकर। उसके बाद डॉक्टर तेनमा कहता है कि शायद हमें फुल फ्रंटल क्रैनियोटोमी करना होगा, जिसमें हम सबसे पहले इसके सर से सारी हड्डियों को निकालेंगे और उसके बाद हम उन पार्ट को निकालेंगे जो कि ब्रेन को डैमेज कर रही है। और ये सब करने के बाद हम फाइनली बुलेट को भी निकालेंगे और जब बुलेट भी निकल जाएगा तब हम डैमेज ब्लड वेसल्स को रिपेयर करेंगे। ये सब करने में टाइम बहुत ही निकल जाएगा, पर हमें अपना बेस्ट देना होगा, ठीक है। उसके बाद उस लड़के की ऑपरेशन करने की तैयारी हो रही होती है। उसका ब्लड प्रेशर 120/30 और पल्स 92 होता है, जो कि ऑपरेशन करने के लिए ठीक ठाक है। और उसके शरीर में एनेस्थीसिया को भी डाला जाता है ताकि ऑपरेशन के टाइम उसे दर्द भी ना हो। फिर जैसे ही डॉक्टर तेनमा उसका सर्जरी करने वाला था, तभी पीछे से चीफ आकर कहते हैं कि डॉक्टर तेनमा, तुम्हें ऑपरेशन रूम 1 में होना होगा, वहाँ तुम्हारी ज़रूरत है। मेयर के ब्रेन से खून बहना रुक गया है। इसके बाद वो लोग बाहर आते हैं। वहाँ पे चीफ कहता है कि वो हेलीकॉप्टर से 10 मिनट में आ रहे हैं। तब डॉक्टर तेनमा कहता है कि आप डॉक्टर बोयर से कांटेक्ट कर लीजिए। फिर चीफ कहता है कि शायद आर्टरी भी बंद हो चुका है, अगर ऐसा है तो तुम्हें ही ऑपरेशन करना होगा। फिर तेनमा कहता है कि पर मैं उस छोटे से बच्चे का ऑपरेशन करने ही वाला था। उसके बाद चीफ कहता है कि ये डायरेक्टर का ऑर्डर है, उनसे फ़ोन में बात करो। तब फ़ोन पे डायरेक्टर उससे कहता है कि तेनमा कौन मेयर का ख्याल रखना, ठीक है। मैंने डॉक्टर बोयर और डॉक्टर आइजन को भी बुलाया है, इसलिए तुम्हें हेल्प होगी। तभी डॉक्टर तेनमा कहता है कि पर डॉक्टर हाइनमन में दूसरा ऑपरेशन करने ही वाला था। फिर डायरेक्टर कहते हैं कि वो डॉक्टर बेकर को हैंडल करने दो। फिर तेनमा कहता है कि पर मैं जिस पेशेंट का ऑपरेशन करने जा रहा हूँ उसके सर में गोली लगी है और लेफ्ट आर्टरी को गोली छू रही है, इसलिए डॉक्टर बेकर इतनी कॉम्प्लेक्स सर्जरी हैंडल नहीं कर पाएंगे, पर मुझे यकीन है कि मैं ये कर लूँगा। इसलिए डॉक्टर बोयर को मेयर की सर्जरी करने दीजिए और मैं इस लड़के के ऊपर सर्जरी करूँगा। फिर डायरेक्टर कहता है कि तेनमा कौन, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मेयर को बचाना ही होगा। उन्होंने हमारे हॉस्पिटल पे फैसिलिटीज़ बढ़ाने का वादा किया है और इसलिए हम उन्हें इतनी जल्दी मानने नहीं दे सकते, इसलिए तुम्हें ही उनका ऑपरेशन करना होगा। मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ तेनमा कुन। फिर तेनमा को मजबूरी में हाँ बोलना पड़ता है। फिर चीफ कहता है कि मेयर हॉस्पिटल में आ चुके हैं और उसके बाद डॉक्टर तेनमा ऑपरेशन रूम में जा ही रहा होता है
तभी पीछे से 2 डॉक्टर आकर उससे कहते हैं कि जल्दी से रेडी हो जाओ डॉक्टर तेनमा, हमें तुम्हारे एबिलिटीज के ऊपर भरोसा है। और फिर ऑपरेशन रूम में जाते वक्त तेनमा पास्ट के कुछ बातों को याद करने लगता है, जैसे कि डॉक्टर हाइनमैन ने उसे कहा था कि हम डॉक्टर समाज सेवक नहीं है, हम भी अपने फायदे के लिए काम करते हैं। उसके बाद ये अपने ही बात को याद करने लगता है जिसमें इसने कहा था कि मैं तो सिर्फ डायरेक्टर के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था, इसलिए इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। इसके बाद वो इबा की बात को याद करता है जिसमें उसने कहा था कि सबकी जान इक्वल नहीं होती है। तब उसके बाद वो उस औरत के बारे में याद करता है जिसने उसे कहा था कि मेरा पति मुझे वापस करो, मेरा पति मुझे वापस करो। और ये आवाज़ तेनमा के कानों में बहुत ही ज़्यादा गूंज रही होती है, इसलिए वो रुक जाता है। फिर वो डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या हुआ डॉक्टर तेनमा। फिर तेनमा कहता है कि मुझे दूसरे रूम में ऑपरेशन करना होगा, और ये बोलकर वो चला जाता है। तब वो डॉक्टर उससे रोकने की बहुत ही कोशिश करता है, पर तेनमा नहीं रुकता और सीधा ऑपरेशन रूम में घुस जाता है। और फिर वो उस लड़के को देखकर सोचता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। और दूसरी तरफ उस लड़के की बहन अभी भी यही कह रही होती है, मारो। सो ये एनिमे का एपिसोड 1 यहीं पे खत्म हो जाता है, और इसका दूसरा एपिसोड आने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है क्योंकि मैं क्लासरूम ऑफ द सीजन 3 के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। सो तब तक के लिए बाय बाय।